नमस्ते, वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भौतिकी की नींव रखने वाला वो इंसान जिसे आज हम दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं, बचपन में मंदबुद्धि समझा जाता था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिनकी बुद्धिमत्ता ने ब्रह्मांड के रहस्यों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, जबकि उनकी माता पॉलीन आइंस्टीन घर की जिम्मेदारी संभालती थीं और संगीत की शौकीन थीं। आइंस्टीन का बचपन काफी अलग था, क्योंकि उन्होंने काफी देर से बोलना शुरू किया था, जिससे उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा म्यूनिख में हुई, जहां उन्हें स्कूल का सख्त और अनुशासित माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि स्कूल बच्चों की रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उनके पिता ने उन्हें एक चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास दिखाया। उस नन्ही सी सुई को उत्तर दिशा की ओर हमेशा टिके रहते देख 5 साल के अल्बर्ट दंग रह गए और वहीं से उनके मन में अदृश्य ताकतों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। जैसे जैसे वे बड़े हुए, गणित और भौतिकी के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई, लेकिन वे बाकी विषयों में पिछड़ जाते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें इटली और फिर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में उन्होंने पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में वे प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए। बाद में कड़ी मेहनत के बाद उन्हें वहां प्रवेश मिला। यहीं उनकी मुलाकात मिलेवा मारिक से हुई, जो उनकी सहपाठी थीं और एक बेहतरीन भौतिक विज्ञानी भी थीं। अल्बर्ट और मिलेवा ने बाद में शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, जिनके नाम लीसल, हंस अल्बर्ट और एडुआर्ड थे। हालांकि आइंस्टीन का वैवाहिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और बाद में उनका मिलेवा से तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से दूसरी शादी की। आइंस्टीन का संघर्ष उनकी शिक्षा के बाद भी खत्म नहीं हुआ। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वे ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करते थे। अंततः उन्हें बर्न के एक पेटेंट कार्यालय में क्लर्क की नौकरी मिली। ये नौकरी उनके लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि यहाँ उन्हें अपना काम जल्दी निपटाकर भौतिकी के सिद्धांतों पर सोचने का भरपूर समय मिलता था। साल 1905 को आइंस्टीन का चमत्कारिक वर्ष कहा जाता है। इसी साल उन्होंने 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। इनमें से एक था प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा था उनका सबसे प्रसिद्ध समीकरण E = mc², जिसने बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसी समीकरण ने आगे चलकर परमाणु ऊर्जा के द्वार खोले। आइंस्टीन ने इसके बाद सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक बल के रूप में नहीं, बल्कि समय और अंतरिक्ष के बीच के झुकाव के रूप में समझाया। उनकी इस खोज ने उन्हें रातों रात वैश्विक स्तर पर एक महान वैज्ञानिक बना दिया। जब जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी का उदय हुआ, तो एक यहूदी होने के नाते आइंस्टीन का वहां रहना खतरनाक हो गया। उनकी किताबों को जलाया गया और उन पर हमले की साजिशें रची गईं। मजबूर होकर उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अपना बाकी जीवन शोध कार्य में बिताया। भले ही उनके सिद्धांतों का उपयोग परमाणु बम बनाने में हुआ, लेकिन आइंस्टीन व्यक्तिगत रूप से हमेशा शांति के पक्षधर रहे। उन्होंने मानवता के लिए विश्व सरकार और परमाणु हथियारों के उन्मूलन की वकालत की। उन्होंने विज्ञान के साथ साथ दर्शन और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित प्रिंसटन अस्पताल में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण पेट की एक धमनी का फट जाना था। मृत्यु के समय भी वे अपने बिस्तर पर विज्ञान के जटिल समीकरणों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जो विज्ञान के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन हमें सिखाता है कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।